हर हर महादेव। जय श्री राम। जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। मैं सायर सुरेंद्र, जैसा कि हर समय अपनी बात खुल के रखता हूँ, आज भी मेरी बात खुल के रखने वाला हूँ। मैं बिंदास बात करने का आदी हूँ, इसीलिए शायद मुझे जाना जाता है, मेरे चाहने वाले इसलिए मुझे जानते हैं। आज मेरी बात जो रखने वाला हूँ अग्निपथ पे, अग्निवीरों पे। तो सबसे पहली बात, मोदी जी को अगर समझना है ना, तो उनके तरह खुद का परिवार का त्याग करना पड़ेगा और खुद के परिवार को छोड़ के देश धर्म के बारे में सोचना होगा। तब उन्हें समझ सकते हो थोड़ा थोड़ा करके। जिस तरह से मैं आप थोड़ा थोड़ा समझ पा रहा हूँ, मोदी मिशन बताता हूँ मैं अग्निपथ का क्या है। जिस तरह से देश में अभी आपने सुना कि जुमे के दिन, पिछले 2 जुमे के दिन में पथराव हुए हमारे देश में। देश की ये जिहादी मानसिकता जो है, जो देश विरोधी ताकतें हैं, और इन्हें रोकना है तो कैसे रोका जाए। किसी के पास बेहतर ऑप्शन हो तो बताइएगा, शायद हम भी तो समझे भाई तुम्हारा सोच कैसा है। अब मैं बताता हूँ अग्निपथ के फायदे। सबसे पहली बात, देश हित के फायदे गिनाऊंगा मैं। जो अग्निपथ के योद्धा होंगे, 9 महीने में उन्हें ट्रेन किया जाएगा, उन्हें हर प्रकार का हथियार चलाना सिखाया जाएगा। उनमें से जो बेहतर होंगे 4 सालों में, जिन्हें देखा जाएगा, उन पर परखा जाएगा उनमें से 25% आर्मी के लिए परमानेंट होंगे, और जो 75% है उनको रिटायर किया जाएगा। तो कुछ राज्य सरकार अपने यहाँ उन्हें रोजगार देगी, कुछ कंपनियां रोजगार देंगी, और प्लस उनके पास में 11 लाख रुपया रिटायरमेंट का रहेगा। वो कहीं भी बिजनेस करके रह सकते हैं या कोई बिजनेस कर सकते हैं। कुछ भी करना चाहे तो 11 लाख में शुरुआत कर सकते हैं। हमारे समय में अगर ऐसा कुछ होता, मैं इससे पीछे नहीं हटता। 17 से 24 साल तक लोग क्या उखाड़ते हैं। 24 साल के बाद में ही मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनी में जॉब करने जाते हैं, तो 24 साल के बाद ही, 25 साल के बाद ही प्राइवेट कंपनी में जॉब की तलाश करते हैं। अग्निपथ एक ऐसा मिशन है कि देश के हिंदू युवाओं को योद्धा बनाया जा रहा है। हर साल लाखों की भर्तियां होंगी, हर साल लाखों लोग निकलेंगे, आर्मी के ट्रेंड रहेंगे वो। उसके बाद में अपने अपने क्षेत्र में जब वो व्यवसाय करेंगे या कुछ काम करेंगे वहाँ पे, जिस तरह से आज दुकानें बंद करवाई जाती किसी भी समुदाय के जरिए, इन जिहादियों के जरिए, इन आतंकवादियों के जरिए, तो सोचिए वहाँ पे हमारे ट्रेन आर्मी के जवान अगर रहेंगे, उनका दुकान रहेगा या उनका व्यवसाय, उनका बिजनेस वहाँ पे रहेगा, वो तो पूरी तरह से ट्रेन है। वो भागेंगे क्या वहाँ से? सोचो यार, बहुत दूर की सोच है। देश को इजराइल बनना है तो इस पे अमल करना पड़ेगा। और पहली बात, जब जो अग्निपथ के वीर हैं, जो अग्निपथ में हिस्सा लेना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, उनको पहले साल 21,000 का पगार मिलेगा, दूसरे साल में 23,000 का, तीसरे साल में 25,000 का, और चौथे साल में 28,000 का सैलरी मिलेगा मंथली। अगर जोड़ा जाए तो 11 लाख कुछ होता है। मान लो 11 लाख सैलरी का पूरा खत्म भी कर देते हैं 23-24 साल की उम्र में, रिटायर होने के बाद में भी तो उनको 11 लाख रुपया मिल रहा है रिटायरमेंट का। उस 11 लाख से अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। अब कोई हमें ज्ञान पे लेगा तो मैं बता देना चाहूँगा, खुद के दम पे काम करता हूँ, महीने के 25 से 30 प्लस कमाता हूँ। उसके बाद कमाई का सीमा नहीं है, वो पूरा पैसा मैं दान कर देता हूँ। एक पैसा भी घर पे नहीं देता हूँ, खुद की मेहनत की कमाई। ये भी एक प्रकार से देश सेवा है, समाज सेवा है। आपको तो सरकार अवसर दे रही है। उसके बाद में मेरे पास क्या बचता है? कभी कभी मेरा अकाउंट नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है मेरे पास में। लेकिन आपको तो रिटायरमेंट के बाद में 11 लाख मिल रहा है। अब 11 लाख में क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं।
और ऐसा नहीं कि अग्निपथ में कोई ज़बरदस्ती किसी को डाला जा रहा है कि नहीं भैया आइए आप अग्निपथ में आइए, गांव से बच्चों को बुला बुला के अग्निपथ में डाला जा रहा है, भैया आइए आपको अग्निपथ में लिया जा रहा है, उसके बाद में आपको लात मार के 4 साल बाद निकाल दिया जा रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। आपको ही पता है कि आप आर्मी में जाएंगे तो आपको हर तरह से ट्रेन किया जाएगा। आने वाले समय में हर एक देश दूसरे देश से साइबर तरीके से लड़ेगा, सब सिस्टोमेटिक हो जाएंगे, सब सिस्टम से लड़ेंगे भाई, सब सिस्टम से लड़ेंगे। तो जो हमारे देश में ऐसे भी युवा हैं जिन्हें सिस्टम का अच्छा नॉलेज है, अच्छे हैकर भी हैं। और सोचो अगर ये जो हैकर हैं अच्छे अच्छे हमारे देश के, ये सब अगर आर्मी में जाते हैं, वहाँ पे उन्हें समझा जाएगा कि 4 सालों में अगर लगता है कि साइबर के लिए बहुत ही अच्छा बंदा है, ये लड़का देश के लिए बहुत ही अच्छा काम कर सकता है, तो उन 25% को तो नहीं निकाला जाएगा ना, बाकी 75% को निकाला जाएगा। उनमें जो बेहतर 25% रहेंगे उन्हें लिया जाएगा ना। एक प्रकार से हमारा आर्मी भी मजबूत होएगा और हमारा देश अंदर से मजबूत होएगा कि आर्मी का ट्रेनिंग लेके बंदा कोई कहीं भी रहे, वो आर्मी वाला जोश तो रहेगा हमेशा। आज अगर हम बात करें बड़ी बड़ी संस्थाओं की, हिंदू संस्थाओं की अगर हम बात करें, बहुत ऐसी संस्था है, बहुत सारे संस्थाएं हैं जिन्हें तलवार तो पकड़ना आता है पर चलाना ढंग से नहीं आता है, सिर्फ भाजना आता है बस, ऐसा काटो ऐसा काटो बस। हाँ, हमारे इस समय 25-30 हज़ार के पिस्टल मिल जाते हैं हल्के वाले, उसे चलाना आता है। सर्विस रिवॉल्वर जो होता है, जो हमारे आर्मी और पुलिस के कुछ नौजवान यूज करते हैं, मैं मानता हूँ कि यार हो सकता है शायद हम भी उसे ना चला पाए, जब हमें उस विषय पे नॉलेज ही नहीं मिला है, हम उसे सीखे ही नहीं है, तो कैसे चलाएंगे। तो इसका विरोध ना करें अग्निपथ का। अग्निपथ देश को अंदर से मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ी सोच है। मोदी जी का बोला ना कि उनको सोचना है, उन्हें समझना है ना, तो खुद घर परिवार त्याग करके उनके ऐसा सोचना होगा तो थोड़ा बहुत उन्हें समझ सकते हैं। कभी कभी तो हमारे उम्मीद से बहुत बेहतर काम करते हैं। अगर हम योगी बाबा की बात करें तो योगी बाबा भी कुछ हमारे जैसे लोगों के जैसा सोचते हैं, जो दिन रात 24 घंटा धर्म राष्ट्र के लिए सोचते हैं, लेकिन कभी कभी वो उससे ही बेहतर काम करते हैं। तो आप अगर किसी को सोचना है, किसी को समझना है, किसी के बारे में जानना है, तो उसकी तरह सोचेंगे या उसकी तरह काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा, या उनकी तरह त्याग करके फिर उनके बारे में सोचेंगे तो समझ सकते हैं आप। ऐसे नहीं सोच सकते, इसलिए समझ नहीं सकते आप। बहुत बड़ी सोच है। और ये जो देश की ट्रेन चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, ये आर्मी में जाने के लायक है क्या? आपको क्या लगता है देश में जाके बॉर्डर पे सेवा करेंगे, ये साले अपने ही आर्मी वाले पे फायर करना चालू कर देंगे? ऐसे लोगों को तो रद्द कर दिया जाए भाई, भर्तियां रद्द कर दी जाए। जो भी ऐसे दंगे करने वाले हैं, इनकी भर्तियां रद्द कर देनी चाहिए। ये आर्मी में जाने के लायक नहीं है। आर्मी में जाना देश का सेवा करना होता है। और जब ये अग्निवीर का जो लेबल आपको मिलेगा, इससे भी एक अलग प्रभाव पड़ेगा। आपने देश की सेवा की है, भले 1 साल करो या 1 घंटा करो या पूरा जीवन करो, तो लोगों के बहकावे में अपना है। ये बहुत ही अच्छा अवसर है। हमारे समय में अगर होता, आज से 10 साल पहले का अगर ऐसा कुछ सिस्टम होता तो मैं नहीं चूकता। मेरे सैलरी को दान करता, उसके बाद में जो 11 लाख रुपया मिलता उससे कुछ बिजनेस करता स्टार्ट, फिर से समाज सेवा और दान करना चालू करता, जिस प्रकार से हम आज अपनी कमाई को दान करते हैं। और ज़्यादातर तो
लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई होगी या मेरी बातें बुरी लगी होगी तो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, जैसा कि मैं हमेशा की तरह हूँ कि भाई मैं किसी से माफ़ी मांगता नहीं और ना ही मांगूंगा। और जिसे बुरा लगा हो लगने दो, जिसे सही लगा हो मेरे विचार को आगे बढ़ाए, लोगों को समझाने की कोशिश करें। ये बहुत बड़ी सोच है मोदी जी का। हिंदू युवाओं को वो ट्रेंड करना चाहते हैं, हिंदू युवाओं को ट्रेंड करके इन देश के गद्दारों के खिलाफ वक्त आने पर इस्तेमाल किया जाएगा।